बनना चाहिए। भाई ये जो घटना है साहिल नाम के व्यक्ति के साथ घटी थी। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, आइए शुरू से जानते हैं। साहिल महाराष्ट्र के एक गांव में अपने परिवार वालों के साथ अच्छी खासी जिंदगी काट रहा था। काफी समय से उसके परिवार वाले उसको फोर्स कर रहे थे, बेटा शादी कर ले, अपना घर बसा ले। लेकिन साहिल का एक ही सपना था, और वो सपना था पहले खुद का घर हो तभी शादी करूंगा। घर वाले हमेशा कहते थे, यार परिवार का इतना अच्छा तो घर है, इतना सुंदर, इतना बड़ा घर, किस बात की कमी है, लेके आ बहू को और रहे यहाँ पे। लेकिन साहिल बिल्कुल अपनी जिद पे डटा हुआ था कि नहीं, अगर मेरी पत्नी आएगी तो अपने पहला कदम वो मेरे घर पर रखेंगे, जो मैंने अपने पैसों से कमाया हूं, अपने पैसों से खरीदा हूं। और इसकी सोच में कोई बुराई भी नहीं थी। घर वाले भी उसकी ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से कई बार थोड़े रुक से जाते थे, उसको फोर्स थोड़ा कम करते थे शादी के लिए। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब इसको अपने गांव से थोड़े से आउटर से इलाके में एक बढ़िया सा शानदार घर मिल जाता है। ये जगह थी नासिक के अंदर आने वाली। यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा घर मिला इसको। हाँ, बड़ा एक फ्लोर ग्राउंड हो गया, एक ऊपर हो गया, और उसके भी ऊपर एक, तो टेरेस में भी एक रूम था। मतलब बढ़िया सा यार, अच्छा खासा रूम था। और इसका जो रेट भी था जिसने सोचा हुआ था उसके लगभग आसपास। थोड़ा निगोशिएशन होता है, और जब जिस दिन डील एकदम फाइनल होनी थी, साइन करने जाना था, तो उसी रात को ये परिवार के लोगों ने, साहिल और साहिल के परिवार के लोगों ने ये डिसाइड किया कि उस घर में जाते हैं और फाइनल एक बार देख लेते हैं, अपनी तसल्ली कर लेते हैं फिर से। तो ये लोग अपनी गाड़ी उठाए और पहुंच गए उस घर के सामने। उस घर के नीचे उतरे हैं तो क्या देखते हैं कि एक आदमी है, गांव का ही आदमी, ठीक है, अपना नॉर्मली पैजामा पहना है, हाफ बनियान पहना हुआ है, और वो घर को देख देख के जोर जोर से गाली दे रहा है। शराब पिया हुआ है, घर को देख के गाली दे रहा है। तो इन लोगों ने पूछे क्या हो गया भाई। आदमी बोलता है, अरे मनूस घर है, सब बर्बाद करके रख दिया, परेशान करके रख दिया है, ऐसा ऐसा बार बार यही चीज बोल रहा है। तो इन लोगों को लगा पिया हुआ है। इन लोगों ने उसको साइड में हटाए और अंदर जाने लगे। तो आदमी बोलता है, क्यों तुम लोग अंदर क्यों जा रहे हो। इन लोगों ने बोले कि ये जिसको मनूस बोल रहे हो, हमने ये घर खरीदे। आदमी बोलता है, पछताओगे, अभी अगर मौका है तो छोड़ दो इस घर को, मत रहने आना, सब खत्म करके रख देगा ये घर। मनहूस पूरे मेरे खानदान को निगल गया, ऐसा ऐसा ही बोल रहा था। इन लोगों को समझ में नहीं आया। अब बाकी के लोग आगे बढ़े और साहिल जी के जो भाई थे उसके पास रुके और इससे पूछने की कोशिश की। तो वो पिया हुआ आदमी बताता है कि इस घर में एक शैतान रहता है जो कि यहाँ के आसपास आने वाले हर एक इंसान को खा जाता है, निगल जाता है। तो साहिल के भाई को ये बात भी थोड़ी सी बचकानी टाइप की लगी, उटपटांग टाइप की लगी। क्या बोल रहा है, शैतान रहता है, खा जाता है, फिल्म चल रही है क्या, रियल जिंदगी है। तो साहिल के भाई ने भी इग्नोर कर दिया और वो भी घर को अंदर देखने के लिए चले गया। साहिल ने पूछा भी कि आदमी क्या बोल रहा था, भाई ने बताया। तो सब ने इग्नोर कर दिया फाइनली उसकी इस बात को, जो कि शायद नहीं करना चाहिए था, और चले गए सब घर को तसल्ली करके और डील साइन कर दिए। घर इनका हो गया। अब लड़की की ढूंढाई शुरू हुई शादी के लिए। एक लड़की मिली, सिमरन नाम की। बहुत अच्छी जोड़ी जम रही थी दोनों की। साहिल का बचपन का सपना पूरा हो चुका था और परिवार वालों का भी सपना कि एक प्यारी सी लड़की से हमारे लड़के की शादी हो जाए। शादी हो गई। वो अपनी दुल्हन को सबसे पहले अपने ही घर पर लेकर गया और वहां पर रहना इन लोगों ने शुरू कर दिया। बढ़िया से आने वाले 17-18 दिन बीते, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। साहिल जॉब करने के लिए जाता था नासिक, उसकी बाइक थी। शादी से पहले भी, शादी के बाद भी बाइक से ही वो नासिक को अप डाउन करता था। कुछ रही होगी उसकी प्राइवेट कंपनी में, कुछ जॉब ऐसी रही होगी, ठीक है। अब क्या होता है ना, 17-18 दिन बाद कट्टू, अब जो सिमरन है वो घर संभालने लगी है, वो हाउसवाइफ बन चुकी है, और इस पूरे आलीशान घर में सिमरन और साहिल के अलावा कोई भी नहीं रहता है। सिमरन ने अपना रूटीन बना ली है कि सुबह उठती है, खाना बनाती है, पति देव को इंतजार करती, डब्बा बना के देती है, फिर इंतजार करती है, फिर रात का खाना साथ में खाती, इस तरीके से जैसे नॉर्मल सभी की जिंदगी चलती है। तो एक दिन साहिल वैसे ही रोजमर्रा की तरह अपनी जॉब पर गया हुआ था और आज जल्दी उसकी छुट्टी हो गई। ये कुछ 4 बजे के आसपास वो अपने घर पहुंच जाता है, बाइक लगाता है, और जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो क्या देखता है, ग्राउंड फ्लोर में उनका हॉल और किचन था। किचन में उसकी पत्नी कुछ तो भी, उनका जो पानी पीने वाला मटका है ना, उसको ऐसा धो रही है।
एक जगह देख के बस ऐसा धो रही है, जैसे दीवार में देख रही है और मटके को उठा के बस ऐसा धो रही है। तो इसको ऐसा लगा कि ठीक है कुछ काम कर रही होगी, मुझे बहुत गर्मी लगी है तो मैं अंदर जाके थोड़ा मुंह हाथ धोता हूँ, फिर जाके बात करूंगा। ये सीढ़ियों से अपने फर्स्ट फ्लोर में चले गया, जिस फ्लोर में इसका बेडरूम था। ये जैसे ही फर्स्ट फ्लोर में अपने बेडरूम में पहुंचा तो क्या देखता है कि वहां पर भी इसकी पत्नी सिमरन इसे कमरे की अलमारी से कपड़े इसके निकाल निकाल के फोल्ड करके जमा रही है। इसका दिमाग खराब हो गया। बोला, सिमरन तुम तो अभी नीचे थी ना, किचन में मटका वो घड़ा धो रही थी, और अभी मैं सीढ़ियों से ऊपर आया तो तुम ऊपर मेरे कपड़े कैसे सिहार रही हो? तो सिमरन बोलती है कि मैं तो यहीं पर थी, नीचे कहाँ? आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। ये वापस से फटाफट नीचे जाता है और नीचे देखता है तो नीचे कोई भी नहीं था, और मटका जो धोने वाली जगह होती वहीं पर रखा हुआ था। वो गया और मटके को देखा भी ध्यान से। ये मटका धुला हुआ सा लग रहा था। ये वापस ऊपर आया और बोला कि सिमरन देखो, मजाक मत करो, तुमने मटका कब धोई? बोली, मैंने धोई ही नहीं हूं, क्या बात कर रहे हैं आप, मटके में तो पानी भरा हुआ रखा है। ये बोलता है, अरे चलो देख लो। ये दोनों एक साथ नीचे गए हैं और देखे तो सही में मटका धोने वाली जगह पर रखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। सिमरन का दिमाग का पारा हिल गया। बोलिए, पॉसिबल ही नहीं हो सकता, मटके को मैंने खाली ही नहीं की। खैर, इस बात को जैसे तैसे करके ये लोग खत्म करते, इग्नोर करते हैं और अपना दिनचर्या आगे बढ़ाते हैं। उसी रात को साहिल और सिमरन अपने बेडरूम में सो रहे थे और अचानक से रात के 2-2:30 बजे के आसपास साहिल को ऐसा फील होता है कि उसका पैर कोई खींच रहा है। ये तुरंत आंख खोल के देखता है, इसको लगता है कि सिमरन खींच रही होगी, लेकिन सिमरन तो गहरी नींद में थी और पूरे रूम में कोई भी नहीं था। अचानक से किचन में कुछ भड़बड़ा के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो भागता हुआ किचन पहुंचता है तो देखता है कि एक काली बिल्ली थी जो कि मटके को गिरा के फोड़ चुकी है, और वो जो खिड़की है ना, किचन की खिड़की है, वहां से भागी है। तो इसको लगा इस पूरे घर में मेरे, सिमरन और इस बिल्ली के अलावा कोई भी नहीं था, और सिमरन गहरी नींद में सो रही थी। तो मेरा पैर ये बिल्ली खींच रही थी क्या? लेकिन एक बिल्ली किसी इंसान का पैर पकड़ के खींच कैसे सकती है? इसको इस चीज ने बहुत हैरान किया। और पीछे से आवाज आई, क्या हो गया, सब ठीक तो है ना नीचे? किस चीज की आवाज थी? ये पीछे पलटकर देखा तो सिमरन बड़ी टेंशन में सीढ़ी के ऊपर खड़े होकर इससे पूछ रही थी। इसने बोला कि हाँ सब ठीक है, चलो तुम, मटका गिर के फूट गया यार, बिल्ली आई हुई थी। बोलते अच्छा ठीक है, चलो सुबह देख लेंगे, मुझे बहुत नींद आ रही है, थकान हो रही है। ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। फिर अगला दिन वैसे ही ये अपने ऑफिस गया है। फिर जब अपने घर पहुंचता है तो घर में उसको उसकी पत्नी बड़ी वियर्ड सी बात बताती है। उसकी पत्नी उसको बताती है कि मैं अपने बेडरूम में थी, काम कर रही थी दिन में, लेकिन बार बार किचन से मुझे कुछ करने की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि किचन में कोई कुछ खाना बना रहा है, ऐसा लग रहा था कि किचन में कोई बर्तन उठा रहा है, रख रहा है। जबकि इनका जो घर है वो ऐसे इलाके में है कि आजू बाजू काफी दूरी तक कोई घर नहीं है। ये एक फार्म हाउस टाइप का घर था, तो दूसरे घर से ऐसी आवाज आना पॉसिबल नहीं थी। सिमरन ने बताई, कुछ आवाज आती थी नीचे से, मैं किचन पहुंचती थी तो देखती थी किचन में कोई भी नहीं है, लेकिन बर्तन अपनी जगह से हिले हुए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। साहिल ने बोला कि कितनी बार हुआ ऐसा? सिमरन बताती है लगभग 6-7 बार हो गया है आज। फिर मैं नीचे ही हॉल में बैठी रही देखने के लिए। जब मैं नीचे बैठी हुई थी तब कुछ भी नहीं हुआ था, और किचन की खिड़की भी बंद थी, मेन दरवाजा भी अंदर से बंद था, तो किसी का अंदर आने का कोई सवाल ही नहीं। और घर पे सीसीटीवी कैमरा भी इन लोगों ने लगा के रखे थे, तो सीसीटीवी कैमरा जो कि हॉल का ही कवरेज इनको देता था, तो हॉल से तो कोई एंटर किया ही नहीं था। तो इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कल से चीजें हो क्या रही है। मनी मन इसको वो वाली बात याद थी, पिछली रात में किसी ने मेरा पैर पकड़ के खींचा था और मुझे कोई दिखाई नहीं दिया था। इसने जानबूझ के अपनी पत्नी को नहीं बताया था, और यही कारण था ये अपनी पत्नी की बातों पर ट्रस्ट कर रहा था। वरना ज्यादातर ऐसे केस में जो लोग होते हैं, घर से बाहर होते हैं, वो घर के लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करते। अगर कोई बताता है कि अपने घर में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घट रही, अपने घर में कोई भूत आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो जो बाहर काम कर रहा है ना, वो आदमी विश्वास नहीं कर पाता। उसको लगता है मेरा घर नॉर्मल ही तो है, जब तक कोई घटना खुद के साथ नहीं होती है। इन शॉर्ट यही मतलब है कि कोई भी उस घटना के ऊपर विश्वास नहीं करता है अगर वो घटना पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। और यहां पर ये घटना दोनों के साथ हो रही थी। और आज रात को जब ये लोग सोए तो अब सिमरन को फील होता है 2-2:30 बजे
कि मेरा पैर पकड़ के कोई खींच रहा है। देखो सिमरन को नहीं पता था कि साहिल के साथ सेम कांड पिछली रात को हुआ है। सिमरन को ऐसा फील हुआ मेरा पैर पकड़ के कोई खींच रहा है, तो तुरंत आंख खोली कि कौन खींच रहा है। इसको लगा साहिल ही खींच रहा है, लेकिन ऐसे अजीब तरीके से इतनी जोर से पकड़ के कि पैर दुख जाए। इसने जैसी अपनी आंख खोली तो क्या पाई कि साहिल इसके बाजू में ही सो रहा है और साहिल ने एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ है, बिना कपड़ों के सो रहा है। तो इसको अजीब लगा, साहिल को उठाई, सुनिए आप ऐसे क्यों सो रहे हैं, क्या हो गया आपको? तो एकदम घबरा कर उठा, बोला शिट मैं तो कपड़े पहन के सो रहा था यार, ये कपड़े मेरे कपड़े कहाँ है मेरे? सिमरन बोलती मुझे नहीं पता, ये अपने कपड़े ढूंढने लगता है। लिटरली जो ये कपड़े पहन के सोया था पूरे रूम में वो कपड़े मिले ही नहीं। ये फिर फाइनली दूसरे कपड़े घर पे पहनने वाले दूसरे कपड़े निकाल कर पहना और फिर सोया। फिर सुबह साफ सफाई करते करते अगले दिन जब सिमरन घर की छत पर पहुंची तो छत में साहिल के वो कपड़े मिले। ये तुरंत साहिल को फोन करी जो कि ऑफिस में था और बताई ये बात। तो साहिल बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार, छत में कपड़े कैसे पहुंचे? छत का दरवाजा तो बंद ही था, ताला तो बंद ही था, बंद था कि नहीं? सिमरन बोलती हाँ वो छत में जाने का ताला बंद ही था, मैं खोलकर अंदर गई थी, मतलब बाहर गई थी अपने छत में, फिर मुझे वहां से आपके कपड़े मिले, कैसे पॉसिबल हो सकता है? इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। ये बोलती कि ठीक है आप फोन रखिए। मनी मन इसको ये बात सताती, एक हिंट मिलने लगा, एक इसकी अंतरात्मा इसको कहने लगी सिमरन को कि घर में कुछ गड़बड़ है, किसी से बात कर। सिमरन अपने एक रिलेटिव को फोन लगाती है जो थोड़े जानकार थे इन सब चीजों के बारे में। छत से ही ये बातें उनसे शेयर करती है। तो जानकार कहते हैं कि हो ना हो तुम्हारे घर में कुछ बाहरी हवा है। ये फोन में कोई बोल ही रहा है कि अचानक से फिर से नीचे की किसी से गाली देने की आवाज सुनाई देती है इसको। ये सोचती कि अब दोपहर के वक्त ऐसा कौन गाली दे रहा है घर के सामने आके। फिर ये निकल कर देखती है तो वही पिया हुआ आदमी, वही सफेद पैजामा पहना, सफेद बनियान हाफ वाली पहना हुआ, इनके घर को देख देख के गाली दे रहा है। अभी भी पिया हुआ लग रहा था। तो इन्हें बोली ठीक है मैं आपसे फोन में थोड़ी देर में बात करती हूँ, ऐसा बोल के फोन काटती है और फिर नीचे उस आदमी के पास जाती है और उस पिए हुए आदमी से बात करने की कोशिश करती है। तो आदमी फिर से सेम बात रिपीट करता है कि इस घर में शैतान है, मेरे पूरे खानदान को निगल गया, तुमको भी नहीं छोड़ेगा, चले जाओ यहां से, अभी भी समय है, भाग जाओ यहां से। ऐसा बोलते बोलते वो आदमी फिर अपने रास्ते चले गया। ये फिर अपने उसी रिलेटिव को फोन लगाती है और बोलती है कि एक आदमी जिस दिन हम घर खरीद रहे थे उस दिन भी घर को देख के गाली दे रहा था, आज भी गाली दे रहा था शराब पी के। तो वो फोन में रिलेटिव सिमरन से क्या कहते हैं कि देखो इस बात को इतने हल्के में मत लो, हमें लग रहा है कि पक्का कुछ बाहरी प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, हम सह परिवार तुम्हारे घर पर आते हैं, एक दो रातें रुक कर देखते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हमको भी समझ में आएगा और फिर हम मिल के किसी की मदद लेंगे। बोलते ठीक है मोस्ट वेलकम, आइए। और उनके वो रिश्तेदार, सिमरन लोगों के वो रिश्तेदार अगले ही दिन विथ फैमिली बच्चों के साथ इनके घर पर आ जाते हैं। अभी आए हैं शाम के वक्त 5-6 बजे के आसपास और सब लोग हॉल में बैठ के बात कर रहे हैं और जो रिलेटिव है उनके बच्चे भी आए हुए हैं, 1-2 बच्चे हैं और वो खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं पूरे घर में। तो उनकी एक छोटी सी बच्ची थी आयशा नाम की, यही कोई 13-14 साल की उम्र रही होगी। वो खेलते खेलते सोची कि मैं छत की तरफ जाऊंगी, तो सीढ़ियां चढ़ के वो छत की तरफ जा ही रही थी कि छत वाली सीढ़ी वो चढ़ ही रही थी कि अचानक से उसे उस सीढ़ियों में कोई ऐसा बैठा हुआ दिखाई दिया, एकदम ब्लैक सा आदमी, ठीक है, ऐसा बैठा हुआ दिखाई दिया। जैसी वो सीढ़ी में उसके पास पहुंची तो वो ऐसा आंखें उठाकर इसको देखा है, एकदम एकदम लाल लाल आंखें थी उसकी, एकदम पिच ब्लैक टाइप का आदमी था। ये बहुत जोर से चीखी और सीढ़ियों से गिर गई नीचे और रोने लगी। अब सब लोग जो नीचे बैठे हुए थे भागते हुए सीढ़ियों के पास पहुंचे कि अरे आयशा गिर गई, आयशा गिर गई। तो आयशा ने बताई कि यहाँ पर एक अंकल बैठे हुए थे, काले से दिख रहे थे और वो बहुत लाल लाल आंखें थी, बहुत डरावने दिखे थे मुझे, तो मैं डर कर गिर गई थी। तो अब जितने भी लोग हैं घर में, सिमरन, साहिल, रिश्तेदार, इन लोगों के, सब समझ गए कि 100% घर पे कुछ है, हमें किसी आलिम बाबा से बात करनी चाहिए। लोग आलिम बाबा से बात करने के लिए पहुंचे, जानकार जो नासिक में रहते थे आलिम बाबा। आलिम बाबा ने बोले कि ठीक है हम घर पर आएंगे, देखेंगे। वो घर पर आते हैं, घर पे पवित्र जल छिड़कते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं और फिर फाइनली कहते हैं कि देखो इस घर में जो कुछ भी होगा, हम इस घर के आंगन की मिट्टी अपने घर पर लेकर जा रहे हैं, इसको हम अपनी तकिया के नीचे रखकर सोएंगे, जो कुछ भी होगा हमें सपने में दिखाई दे देगा, कल सुबह का इंतजार करो। अब वो मिट्टी लेकर गए, अपने तकिए में रखकर सोए होंगे।
अगले दिन इनके घर पर आते हैं और कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दो। इस घर में एक ऐसा शैतान रहता है जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है कि मेरे इलाके में कोई रहे। वो यहां पर काफी सालों से रह रहा है, तुम लोग उसकी जगह पर आ गए हो। वो मुंजिया है। मुंजिया मतलब एक प्रकार का ऐसा राक्षस कह सकते हैं जो कि अपने बचपन के रूप में होता है। वो बहुत शरारती भी होता है, वो बहुत गुस्सैल भी होता है, वो बहुत जिद्दी भी होता है। अगर कोई जगह उसको दे दी गई है, कोई जगह कह दी गई है कि ये तेरा घर है, तो कभी नहीं चाहेगा कि उसके घर पर कोई भी आए। पहले वो शरारतें करेगा, लोगों को डराकर भगाने की कोशिश करेगा, और अगर फिर भी कोई नहीं भागे तो उसे वो खत्म करके रख देगा। और उसने ना जाने अब तक कितने लोगों को खत्म कर चुका होगा। उसको खत्म कर दे ऐसी बहुत कम ताकत इस दुनिया में। उसको शायद कोई खत्म कर ही नहीं सकता। वो खुद से ही जिसको छोड़ना चाहेगा उसको छोड़ देगा। उसको हराया नहीं जा सकता। वो बहुत जिद्दी है, वो बहुत ताकतवर है। इन लोगों ने बोले कि साहिल ने बोला कि मैंने अपने पूरे जीवन की इसमें पूंजी लगा दिया हूँ, लोन लिया हूँ इस घर के लिए, मैं कैसे इस घर को छोड़ दूं? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, सड़क में आ जाऊंगा। तो आलिम बाबा कहते हैं कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं, हम और 11-12 आलिम के साथ आएंगे और इस घर में शुद्धिकरण, एक तरीके से आसान भाषा में कहूं तो शुद्धिकरण करने की कोशिश करेंगे कि वो जो कोई भी शक्ति है, वो जो मुंजा है, वो जो राक्षस है, वो एक जगह पर शांत रह जाए और वो भी इस जगह पर रहे, तुम भी इस जगह पर रहो। हम कोशिश करेंगे जितना कर सके, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है। अगली रात को बहुत सारे आलिम बाबा वहां पर पहुंचते हैं, फिर जल छिड़कते हैं, फिर अपना पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, झाड़ फूक करते हैं पूरे घर को बांधने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया थी, ये जो पूरा अनुष्ठान था, जो पूरी झाड़ फूक थी, ये काफी समय तक चली। सुबह हो गई। सुबह फिर जो मेन आलिम बाबा थे उन्होंने कहे कि हमने जितना हो सकता था कर दिए हैं, अब देखिए आपको क्या इसका रिजल्ट मिलता है, हम चलते हैं, जो कुछ भी होगा जरूरत पड़ेगी फोन कर देना। और ये अभी रमजान लगने के 11-12 दिन पहले की ही बात है, जब आखिरी बार झाड़ फूक करके गए। आने वाले 1 हफ्ते तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर रैंडमली वापस से अपनी सिमरन को उस घर पे किसी की प्रेजेंस फील होने लगी है। अब इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, क्योंकि आलिम बाबा साफ कह चुके हैं कि यहां पर जो रहता है, जो ताकत है, जो शैतान है, जो राक्षस है, उसको हरा पाना असंभव है। अगर वो चाहेगा खुद से तभी तुमको छोड़ेगा, बख्शेगा, वरना वो खत्म करके रख देगा। और यहां पर सिमरन और साहिल भी अपना घर छोड़ नहीं सकते हैं। क्या करें ये कंडीशन में? इनके तो दिमाग का पारा फिर गया है। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि सिमरन के भाई उमेर के दोस्त अजहर ने दिया। अजहर जो कि पहले भी हमें कहानी लिखकर भेज चुका है, हमारा सब्सक्राइबर है, उसने इंस्टाग्राम में कहानी लिखकर भेजा और बोला कि मदद करो उमेर के बहन की, सिमरन की, ताकि उसको थोड़ा शांति मिले, उसके जीवन में सुकून मिले। तो मदद बस लोगों के सुझाव के जरिए मिल सकती। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आना इम्पोर्टेंट है। एक कमेंट आपकी, अगर कोई इंपॉर्टेंट कमेंट मिल गया तो किसी की जिंदगी बदल सकता है, सुधार सकता है। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।